हेलो। अच्छे हैं आप? बच्चे, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस, है ना। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस की ये थर्ड लेक्चर है। छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ, 20 मिनट 25 मिनट के लेक्चर हो रहे हैं, तो आप एक साथ देखेंगे सबको, है ना। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं छोटा छोटा लेक्चर ही भी प्रेफर कर रहा। तो बच्चे, हमने 3 लेक्चर कर लिए। पिछला लेक्चर में हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। 4 क्वेश्चंस किए थे, 4 क्वेश्चंस और यहाँ पे हैं। टोटल कुल मिला के भी 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखते हैं उनसे क्या कहा जा रहा है ना। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? एल्काइलेशन का क्या मतलब होता है? कहीं पे अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा हो, और आप जानते हो एल्काइल ग्रुप बोले तो R, कार्बन की चेन अगर कहीं पे जुड़ रहा हो, वह प्रोसेस एल्काइलेशन कहलाता है। ठीक है। आज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने देख रहा था। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजीन का रिएक्शन है, किसके साथ? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम कराते थे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड आपस में सबसे पहले रिएक्ट कर करके कार्बोकेटायन जनरेट करते थे, है ना। और वही कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता था, किसके लिए? बेंजीन रिंग के लिए। और वह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बेंजीन रिंग से रिएक्शन करके बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट होता था। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था। सर यहाँ पे सर बेंजीन का रिएक्शन करा रहा है सर, ये तो मतलब अलग दिख रहा है सर। हमने 4 क्वेश्चन पिछले किए थे, वैसा कुछ नहीं है सर। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए हमको एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है और एल्युमिनियम क्लोराइड चाहिए होता है। एल्काइल हैलाइड और AlCl3 जो काम क्या करता है? कार्बोकेटायन बनाता है। एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल तैयार करता है। सर यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट दिख रहा है बच्चे, ये डिफरेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के जो रिएजेंट लेते थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन होगा इसमें भी एल्काइलेशन। जैसे कि ये जो एल्काइलेशन बच्चा लिखा गया है, ये एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन का क्या मतलब हुआ? मैंने तुरंत बतलाया अभी कि कहीं पे भी अगर एल्काइल पार्ट जुड़ जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एल्काइलेशन। तो बेशक इसमें भी एल्काइलेशन जैसा ही होगा। कैसे होगा सर? मुझे तो नहीं लग रहा। बच्चे, आप पीछे की नॉलेज को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। बेशक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट जो रटेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन होता है किसके प्रेजेंस में? एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड से कराते हैं, वहां से कार्बोकेटायन जनरेट होता है, बाद में बेंजीन रिंग से रिएक्शन कर करके एल्काइलेशन कर देता है, उस बेंजीन रिंग पर एल्काइल जुड़ जाते हैं। ऐसे कोई रटा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, गलत है ना। बस आप जानो कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होता क्या है सर? बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। क्या यहाँ पे बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप जुड़ पाएगा सर? तो सबसे पहले तो बेंजीन से कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल ही कर सकता है। क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है? चलो देखते हैं। ये जो है ना सर, ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। कैसे? आप जरा देखें बच्चे, हमारा क्या है? बेंजीन का रिएक्शन हम करा रहे थे साइक्लोहेक्सीन इन प्रेजेंस ऑफ H+। H+ इज प्रोटॉन। ये कहां से आया होगा H+? किसी भी एसिड से आया होगा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड ही देता है H+। H2SO4 H3PO4 कोई भी लिए होंगे, ये H+ दिया होगा। अगर ये रिएक्शन H+ की जगह पे H2SO4 भी लिख रहा होता तो हम कर रहे होते। H2SO4 से क्या आ रहा होता है? H+ आ रहा होता। तो कोई भी एसिड, मतलब कि ये हो रहा है कि एसिडिक मीडियम में हमने ले रखा है। तो जैसे ही एसिडिक मीडियम में H+ होगा सर, आप बताना जरा, क्या कुछ दिख रहा है आपको होने के लिए? एल्कीन का रिएक्शन सर पढ़े थे H2SO4 से। H2SO4 से H+ आता था, ये पाई टूटता था। कैसे? एक पे प्लस, दूसरे पे माइनस। माइनस वाला सर इलेक्ट्रॉन देता था H+ को। इलेक्ट्रॉन लेन देन से क्या होता है? बॉन्ड बनता है। किसके किसके बीच बॉन्ड बनेगा? ये माइनस वाले कार्बन और इस H के बीच। C इस पे H, और ये प्लस हूबहू रह गया। मतलब यहां से कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। बच्चे, यहां पर भी ये पाई बॉन्ड टूटा होगा, एक पे माइनस आया होगा, दूसरे पे प्लस रहा होगा। मान लो कि इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया। माइनस वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? H+ को। दे दो बच्चे। हम इसको दिखाते कैसे हैं? ये तो हमें हमारे समझ के लिए इतना डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है कि ये माइनस यहां पे आया होगा, प्लस यहां पे आया होगा, माइनस जाकर के इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा। लेकिन हम इसको दिखाते कैसे हैं सर? ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है H+ को।
एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ गया और उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे जिन दो कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और दूसरे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। सर कुछ ऐसा इसका परिणाम हो जाएगा। इस पे अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं तो इस पे प्लस आएगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि ये क्या बन गया सर हमारा C+ इलेक्ट्रोफाइल। अरे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होता क्या था, इलेक्ट्रोफाइल ही तो बनता था, C+ ही तो बनता था, बन गया हमारा। तो यहां भी C+ ही देगा। अब वो क्या करेगा, वो साइक्लोहेक्सेन कार्बोकेटाइन जो बना हुआ है सर, वो क्या होगा, बेशक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और इस बेंजीन रिंग पे आकर के जुड़ जाएगा। सर क्या प्रोडक्ट होगा सर, चलो लिख देते हैं। अब मैं प्रोडक्ट पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन बेंजीन से कैसे होता है, एक हाइड्रोजन किसी भी, चूंकि यहाँ पे 6 कार्बन है और सारे कार्बन इक्विवेलेंट है, तो कहीं भी किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हटेगा और उस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। सर चलो इस रिंग पे एक साइक्लोहेक्सेन जोड़ दो, बन गया सर हमारा प्रोडक्ट, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन बन गया। यही बनेगा। बेशक ये भी एल्काइलेशन ही है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है ना। ये बच्चे वही बना पाएंगे जो पीछे की इतनी नॉलेज लेकर के चले होंगे। एल्कीन का रिएक्शन H+ से कैसे होता है सर, एल्कीन H+ के साथ रिएक्शन करके कार्बोकेटाइन बना देगा, बना दिया कार्बोकेटाइन। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफाइल, तुरंत इलेक्ट्रोफाइल आया। बच्चे कार्बोकेटाइन एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है ना जो होता तो है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग में हम नहीं पढ़ते इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन की कमी तो है। ये जो जितना कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वह काफी है इसके साथ रिएक्शन कर देने की। अगर मान लो कि किसी का भी पोटेंशियल थोड़ा घट जाए, कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्शन करना है, अगर इसका पोटेंशियल घट जाए, पोटेंशियल घटना इन द सेंस कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाए ना, तो अब यह कार्बोकेटाइन को देख करके रिएक्शन नहीं करेगा। हम आगे देखेंगे, यही तो लिमिटेशन में आता है। हम सारी चीजें बहुत डिटेल करेंगे। तो ये समझ में आया, साइक्लो वो कार्बोकेटाइन बना रिंग पे, वह रिंग इलेक्ट्रोफाइल का काम किया कार्बोकेटाइन और इससे आकर के जुड़ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, सिंपल सा। चलो सर यहां पे सेम कहानी बच्चे, यहां पर भी क्या होगा, ये बेंजीन का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल, कोई दिख रहा है क्या इलेक्ट्रोफाइल? हाँ सर, H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन की कमी को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा बेंजीन रिंग से? बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करता है सर, सबको नहीं दे देगा, उसी को देगा जो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का हो, NO2+ को देता है। हमने पढ़ा था 5 रिएक्शंस, तो H+ तो उसमें नहीं था। तो सर यहाँ पे H+ का रिएक्शन बेंजीन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह वीक इलेक्ट्रोफाइल है, माइल्ड इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं कर पाएगा सर इसके साथ रिएक्शन। क्या इसको कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है सर? हाँ, यह एल्कोहल का लोन पेयर देगा। और जैसे ही देगा बच्चे, तो मैं इसका परिणाम, इस दोनों का रिएक्शन का परिणाम यहां पे लिख रहा हूं। जैसे ही देगा बच्चे, आप बड़े ध्यान से बोलना, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। लो सर बना दिया। ऑक्सीजन ने दिया तब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। किसको दिया? हाइड्रोजन को दिया, तो हाइड्रोजन पे निगेटिव आया होगा सर, निगेटिव आया और पहले से पॉजिटिव था, क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और इस ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पहले से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। बच्चे इसको देख करके कुछ आपको समझ आ रहा है? इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप तुरंत निकल लेगा, और जैसे ही निकलेगा बच्चे, लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लेकर के जाते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे, मतलब कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज। क्या बन गया हमारा? इलेक्ट्रोफाइल सर। इस रिएक्शन ये मिलकर के इलेक्ट्रोफाइल दे दिया। अब यह इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, अब यह कार्बन पे प्लस आए, ये तैयार है सर इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी सर, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटेगा और उस पे साइक्लो हेक्सेन जुड़ जाएंगे। हाँ या ना बोल? अरे सर ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो क्या दिक्कत है? सेम प्रोडक्ट है, एक ही मंजिल पे जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता ये था, दूसरा रास्ता ये था, मंजिल एक ही मिली। कोई परहेज नहीं हमें ऐसे करने में, करेंगे बेशक। चलो सर यहाँ पे आ जाओ। बेंजीन रिंग पे NO2 जुड़ा हुआ है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। बच्चे आप जरा बताना, यहां से AlCl3 और एल्काइल हैलाइड मिलकर के क्या देते हैं?
कार्बोकेटायन जो इलेक्ट्रोफाइल का कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा सर, एक कार्बन का, तो CH3 प्लस मिथाइल कार्बोकेटायन बना। अब यही रिएक्शन करता है इस बेंजीन रिंग से, लेकिन मैं कुछ ही देर पहले बोला था बच्चे कि अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाए, बेशक C+ बहुत खतरनाक की इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, अगर बच्चे बेंजीन रिंग की पोटेंशियल थोड़ा भी घटा है रिएक्शन देने के टुवर्ड्स, तो अब यह CH3+ जो कार्बोनेट बना है यह अनेबल हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए। क्या हुआ सर, NO2 क्या है, डीएक्टिवेटर। सर NO2 क्या है, डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है। कैसा डीएक्टिवेटर बच्चे, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। खींच लिया होगा इलेक्ट्रॉन, खींच करके इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इतनी कम हो जाती है कि अब यह रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, मतलब सीधी बात नो रिएक्शन। आप हमेशा याद रखना, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लाइक NO2, CN, अगर ये बेंजीन रिंग पे जुड़ा हो तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं हो पाता है, एल्काइलेशन हम नहीं करा पाएंगे। ये एल्काइलेशन रिएक्शन का लिमिटेशन हुआ। देखो यहाँ पे एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, ड्रॉबैक है कि सर जिसमें एक डीएक्टिवेटर लगा हुआ स्ट्रॉन्ग, वहां पर एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे बच्चे, ये जो है NH2 CH3। सर ये NH2 लोन पेयर है सर, अरे वाह क्या बात है, ये तो एक्टिवेटर है। सर ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया होगा, ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया होगा। अब बहादुर आप ही बताना, अगर इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो कार्बोकेटायन जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है उसके टुवर्ड रिएक्शन, अरे सर बहुत अच्छा होगा, फास्ट होगा रिएक्शन। यहां से क्या मिल रहा होगा, CH3+ और यह CH3+ इस रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। बच्चे ऐसा तो लग रहा है, साधारण ज्ञान ऐसा कह रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन में दे रहा होगा और दे करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ा रहा होगा, तो इसकी रिएक्शन होनी चाहिए और थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चे। एक पल के लिए मैं इसको करना चाहूंगा यहां पे। यस, दिस इज एनीवे किसकी रिएक्शन करा रहा है सर, CH3 Cl नाइट्रस Cl3, मतलब ये मिल करके क्या दे रहे होंगे CH3+। अब सर CH3+ आ गया है, मेरा मन कह रहा है सर ये बड़ी फास्ट रिएक्शन देंगे, लेकिन बच्चे आप जरा तय करना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहां पे दो चीजें इलेक्ट्रॉन देने के लिए दिख रहा है, रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन जो कि एरोमेटिक का हिस्सा है, आपको मेरे शब्दों को ध्यान देना, जो एरोमेटिक का हिस्सा है कह रहा हूं, मतलब यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये भी दे सकता है सर, ये रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक समस्या है, पाई इलेक्ट्रॉन एक तो बॉन्ड में है, इंगेज है और इसका रखा हुआ है, दूसरा इंगेज में भी खतरनाक टाइप का इंगेज है, इसी पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये रिंग एरोमेटिक है। तो बताओ बच्चे इस प्लस को इलेक्ट्रॉन पहले कौन देगा, यस काफी ध्यान से, बेशक नाइट्रोजन का लोन पेयर देगा। और बच्चे जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर देगा, जरा परिणाम में लिख दूं, ऐसे कुछ नाइट्रोजन ने दिया तो नाइट्रोजन में बहादुर प्लस चार्ज, किसने लिया CH3 लिया तो नाइट्रोजन और CH3 के बीच बॉन्ड लिया CH3, तो कार्बन ने लिया तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से प्लस अवेलेबल था, हो जाएगा न्यूट्रल। बच्चे जैसे ही प्लस आ गया, ये किस में बदल चुका है, खतरनाक डीएक्टिवेटर में, जिसको NH से Nr2+ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर में लिखाया गया है। ये अब खींच करके इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, मतलब कि अब इस रिंग पे कोई एल्काइलेशन नहीं हो पाएगा, कोई कार्बोकेटायन आकर के नहीं जुड़ पाएगा, मतलब कि इसमें भी नो रिएक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन है ये कैसे रिएक्शन नहीं हुआ, इन सारी बातों को डिटेल में यहां पे है एक्सप्लेनेशन। चलो सर कुछ अच्छे और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जरा फटाफट कर लेते हैं।
अगर बच्चे मैं रिएक्शन बेंजीन रिंग का फिनाइल क्लोराइड से कराऊं तो क्या होगा? एक मन ऐसा कहता है कि सर यहां से बेशक ये एनहाइड्रस AlCl3 होगा, इसमें भी हम AlCl3 ले रखे होंगे। मन कहता है सर कि यह अपना लोन पेयर इस एल्युमिनियम को देगा, यहां से बाहर निकलेगा और प्लस यहां पे बन जाएगा कुछ ऐसे, और यह प्लस जाकर के इससे जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को। लेकिन बच्चे ये जो है ना, ये अनस्टेबल है, ये बनना नहीं चाहेगा। क्यों सर? sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, विनाइलिक कार्बोकेटायन अनस्टेबल होते हैं, ये विनाइलिक कार्बोकेटायन है, मतलब कि ये बनना ही नहीं चाहा होगा, बना ही नहीं होगा, और जब ये बनेगा नहीं तो इसके साथ रिएक्शन होगा नहीं, मतलब कि यहां पर भी सर नो रिएक्शन, यहां पर भी नो रिएक्शन। चलो सर एक और मैं एग्जांपल लूं आपकी, बेंजीन का रिएक्शन अगर बेशक एनहाइड्रस AlCl3 नहीं भी लिखा हो तो बेशक आप समझ के चलना कि AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल में Cl आया होगा, ठीक है, Cl अपना लोन पेयर दिया होगा। सर कैसे करें? बेशक यहां से मन कर रहा है कि Cl अपना लोन पेयर एल्युमिनियम को दिया होगा, यहां से निकला होगा, प्लस यहां से कुछ ऐसे बना होगा सर, बच्चे ये भी नहीं बनता है क्योंकि ये अनस्टेबल है, फिनाइल कार्बोकेटायन अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल है, यहां से भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हो कुछ एग्जांपल्स में एल्काइलेशन नहीं हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, वो सारे हमने देखा। कहां कहां पे रिएक्शन नहीं हो रहा है सर? अगर बेंजीन रिंग पे कोई डीएक्टिवेटर लगा हो, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर लाइक NO2 साइनाइड, ऐसे डीएक्टिवेटर लगे हो तो उस केस में रिएक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। दूसरी बात, NH2 के केस में सर, NH2 जस्ट प्रीवियस NH2 अगर एनिलीन हो, यह भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये NH2 ऐसा आभास होता है सर कि ये एक्टिवेटर है, लेकिन आप जब मैकेनिज्म देखोगे तो ये खतरनाक डीएक्टिवेटर में बदल चुका है, और जैसे ही डीएक्टिवेट होगा तो रिंग पे कार्बोकेटायन एल्काइलेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा सर, विनाइलिक कार्बोकेटायन आर अनस्टेबल सो रिएक्शन डज नॉट परफॉर्म। ये वाला आ रहा है सर, फिनाइल कार्बोकेटायन आर आल्सो अनस्टेबल, तो इस केस में भी रिएक्शन नहीं होगा। सर हमने सीखा बच्चे, इसके कुछ ड्रॉबैक हमने देख रखे, चलो उन जो स्पेशल जो मतलब कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक हैं उन्हें मैं नोट कर लेता हूं एक बार और समझ करके। ये सारे तो ड्रॉबैक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक हैं जो कि हमने पढ़ रखा है। बच्चे आपको याद हो हमने बोला था सर, अगर बेंजीन रिंग का रिएक्शन CH3 Cl से करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या रिएक्शन होगा सर? हाँ, यहां से हमको CH3 मिथाइल कार्बोकेटायन निकलेगा और वह मिथाइल कार्बोकेटायन इस बेंजीन रिंग पे जाकर के जुड़ जाएगा, ऐसे कुछ यहां से CH3 निकला और जाकर बेंजीन रिंग पे जुड़ गया। सिमिलरली, वेरी सिमिलर, अगर इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन मैं इस एल्काइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड से कराऊं, बच्चे Cl इसलिए लिया जा रहा है, आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि Cl ही आए, और जो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा ही Cl, क्योंकि Cl का इनहेरेंट नेचर होता है एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने की, है ना। हर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनके किसी खास दूसरे एलिमेंट के साथ एक इफेक्शन होता है, एक खास प्रकार का प्यार होता है। तो ये Cl को प्यार है एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन देने से, इसलिए बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट ने Cl को इलेक्ट्रॉन दिलवाया एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है।
चलो यहां पे जब AlCl3 लेते हैं बच्चे, बेशक यहां से भी ये Cl निकलता है प्लस यहां पे बनता है और ये जो दो कार्बन की चेन है इस पे आके जुड़ जाता है। अब मैं इसके आगे करूंगा नहीं खुद से, आप बताओ ना। सिमिलरली बच्चा ये भी सोचता है। बच्चे को ये भी लगता है कि सर यहां से भी Cl निकला होगा प्लस बना होगा और ये AlCl3 बेशक रहेगा और यहां से मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये प्रोफाइल बेंजीन। लेकिन बच्चे बड़े ही आश्चर्य की बात, नहीं बन पाता है और आप गलत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि बच्चे आप नहीं भूलो, यहां पे कार्बोकेटायन बना ये वाला, क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा? रीअरेंज करके प्लस किसी अपने अगल बगल के कार्बन पे नहीं जाता। तो सर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी चला गया, तो इस प्लस के रिस्पेक्ट में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अगर प्लस आप चला आता तब भी उसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। देखना बच्चे, अगर यहां से ये निकलता CH3 CH2 प्लस था, अगर यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के यहां पे जाता और प्लस यहां पे बनता तो बेशक ये ऐसे हो जाता CH3 CH2 प्लस, उस केस में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये CH2 हो जाता, एक हाइड्रोजन तो वहां पे चला गया। बेशक आपने सीख रखा होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, तो मतलब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहां से जो प्लस बनेगा वो तो अकेले ही कार्बन में है, तो मिथाइल कार्बोकेटायन इथाइल कार्बोकेटायन डज नॉट रीअरेंज। जबकि बच्चे जो यहां पे प्लस बना है ना, अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मान लो कि 1-2 शिफ्टिंग होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, अगर ये रीअरेंज करके ऐसे हो जाए, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये। तो बच्चे कार्बोकेटायन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है रीअरेंज करने की, तो जहां कहीं भी अगर कार्बोकेटायन को स्कोप मिलेगा रीअरेंज करने की, पक्का रीअरेंज कर ही लेगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा इस कार्बोकेटायन से नहीं बनेगा बच्चे, इस कार्बोकेटायन से बनेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। आपके कॉपी में ये क्वेश्चन दर्ज है। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, जिसको क्यूमीन बोलते हैं। मतलब कि सर अगर मैं नॉन रीअरेंज, इससे बनता तो बोलते नॉन रीअरेंज प्रोडक्ट है, ये बना तो रीअरेंज करके बना, बोले तो रीअरेंज प्रोडक्ट। तो मतलब कि मैं